हल्दी यानी टर्मरिक, जिसे कि गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है, ये न केवल हमारी सांस्कृतिक और रसोई परंपरा का हिस्सा है, बल्कि वैश्विक बाजार में एक औषधीय और जैविक उत्पाद के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान ये रखती है। अब वर्षों से हल्दी किसानों की यह मांग रही है कि उनके उत्पाद के लिए एक विशिष्ट संस्थागत समर्थन हासिल हो। साथ ही साथ इसी मांग के मद्देनजर इसी दिशा में प्रयास करते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की। अब 29 जून 2025 को इसके मुख्यालय का उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा। कहां किया गया? तो तेलंगाना राज्य के निजामाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। हालांकि जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जाकर यह पूरी तरह से कार्यरत हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि हल्दी के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए, साथ साथ इसके उत्पादन के साथ साथ इसके निर्यात को भी हम बढ़ा सके। साथ ही साथ एक ऐसी संगठित प्रणाली का विकास हो सके जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम हल्दी को एक वैश्विक आयाम दे सकें, विश्व में एक पहचान दे सकें भारत की हल्दी को। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस पहल के माध्यम से किसानों की आय भी बढ़ाई जा सके, उसमें भी ये सहायक हो सके और भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक कृषि में इसकी स्थिति मजबूत हो सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हल्दी बोर्ड का भारत में हम कह सकते हैं कि संचालन अब शुरू हो गया है जून 2025 में इसके मुख्यालय के उद्घाटन के साथ। तो आइए देखते हैं इसके विभिन्न पक्षों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के ऊपर आज हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो देखिए 29 जून 2025 का डेट एक तो याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बन गया है, यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड, और इसके मुख्यालय के उद्घाटन के साथ साथ अब ये संचालित होने लगा, यानी कार्य रूप में अब ये आ गया, काम इसका शुरू हो गया। तो बोर्ड जनवरी 2025 में हालांकि लॉन्च हुआ था और इसकी जो अधिसूचना थी वो तो अक्टूबर 2023 में ही बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी हो गई थी। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि भारत में एक हल्दी को लेकर भी एक राष्ट्रीय बोर्ड अस्तित्व में आ चुका है, जो कि अपना काम करना अब शुरू कर देगा। अब ये पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया है। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें खास बात है। तो देखिए, एक तो जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसी के अंतर्गत ये कार्य करेगा। यानी किसके अंतर्गत कार्य करेगा, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करेगा? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगा। अब इस बोर्ड में इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस बोर्ड में जो प्रतिनिधित्व है उसमें केंद्र सरकार द्वारा एक नियुक्त किया जाएगा इसका प्रेसिडेंट, यानी कि इसका अध्यक्ष होगा। इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। अब साथ साथ इसमें आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि भी होंगे इसमें शामिल, और साथ साथ 3 राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखिए, इसमें पहले अगर हम बात करें तो चाय, कॉफी, रबर, मसाले और तंबाकू, इनके बोर्ड पहले से भारत में थे। इसके लिए राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया था। भारत में आप जानते हैं कि कॉफी बोर्ड की अगर बात करें तो बेंगलुरु में 1942 में ही अस्तित्व में आ गया था। रबर बोर्ड की बात करें तो कोट्टायम में 1947 में अस्तित्व में आ गया था। चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता में आपके 1953 में अस्तित्व में आ गया था। इसी तरह से तंबाकू बोर्ड का भी अस्तित्व था गुंटूर में 1976 में, आंध्रा में ये भी अस्तित्व में आ गया था। मसाला बोर्ड भी हमारे यहाँ कोच्चि में 1987 में 1987 में आ गया था। उसके बाद अगर 2025 की बात करें तो अब एक और राष्ट्रीय बोर्ड यानी कि हल्दी बोर्ड आ गया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड के रूप में। अब ये इसके साथ साथ इस तरह से जो राष्ट्रीय बोर्ड आप देखेंगे जो ऐसे उत्पादों के मामले में, तो वो 6 राष्ट्रीय बोर्ड हो गए हैं। हल्दी को इससे पहले आप देखेंगे तो स्पीसीज बोर्ड के अंतर्गत ही, यानी कि जो मसाला जो बोर्ड था उसी के अंतर्गत इसको देखा जाता था, जिसके पास पहले से ही 50 से ज्यादा मसाले थे। तो अब इसमें हल्दी की अगर बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंस भारत को लेकर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उस पर आगे हम अभी आ रहे हैं आपके सामने। तो बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बोर्ड का साफ तौर पर उद्देश्य है कि हल्दी को पहले तो वैश्विक स्तर पर हम एक पहचान दिला पाए भारत, क्योंकि हल्दी के को अगर देखेंगे तो भारत में हल्दी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, भारत सबसे ज्यादा उसका उपभोक्ता भी है और भारत सबसे ज्यादा हल्दी का निर्यातक भी है। तो भारत के लिए हल्दी महत्वपूर्ण है। अब उसका उद्देश्य यही है कि हल्दी और उसके प्रोडक्ट जो भी हैं, हल्दी के जो उत्पाद हैं, उसके उत्पादन की गुणवत्ता एक तो बेहतर हो सके, उसको हम और इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें, बेहतर बीज का निर्माण कर सकें, ऐसे बीज हम
उस पर R&D करें, रिसर्च डेवलपमेंट करें कि हमको बीज बेहतर से बेहतर मिल सके, कुछ ऐसी तकनीकी का हम इस्तेमाल करें ताकि रोग प्रतिरोधक बीज हम डेवलप कर सकें। ऐसे बीज हों कि जो जलवायु के प्रति जलवायु रोधी भी हों, जलवायु परिवर्तन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसका उस बीज पर कोई असर ना पड़े। साथ ही साथ हम जो एक्सपोर्ट है यानी कि जो निर्यात है उसको प्रोत्साहित कर सके। और ये सारी चीज हम कब कर पाएंगे, जब इसके लिए एक पृथक बोर्ड होगा जो कि अब अस्तित्व में आ चुका है और ये कार्य भी करना अब शुरू कर देगा। तो इसका उद्देश्य ही है कि हल्दी और उससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट है उसके डेवलपमेंट को, उसके संवर्धन को और बढ़ाया जाए, बेहतर बीज यहां पर उपलब्ध कराए जाए, ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाए जिससे कि किसानों को ये चीजें आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ साथ उसका चाहे विपणन हो, ब्रांडिंग हो, पैकेजिंग हो, निर्यात हो, इसके लिए एक ऐसी श्रृंखला बनाई जा सके कि किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिले और किसानों की आय भी बढ़ सके। तो ये भी इसका कारण है। अब हल्दी के बारे में कुछ तथ्य हैं यहाँ पर जान लेते हैं। हल्दी की अगर बात करेंगे तो हल्दी है क्या, तो देखिए हल्दी बेसिकली एक तना है, पौधे का एक भूमिगत तना है। तो याद रखिएगा हल्दी क्या है, भूमिगत तना है। अब हल्दी जो पौधा होता है वो करकुमा लोंगा पौधे का ही एक भूमिगत तना होता है, यानी कि करकुमा लोंगा नाम का एक प्लांट होता है, उसी का जो भूमिगत तना होगा, जो भूमि के अंदर रहने वाला तना है, वो हल्दी होती है। अब ये अदरक परिवार से संबंधित है, यानी जिंजिबेरेसी का हिस्सा है, जो फैमिली है। और इसमें सक्रिय एक यौगिक होता है जिसका नाम होता है करक्यूमिन। और करक्यूमिन चूंकि हल्दी का रंग पीला होता है, तो करक्यूमिन के कारण ही हल्दी का रंग पीला होता है। अगर करक्यूमिन नहीं होता तो हल्दी हल्दी नहीं होती। इसलिए इस करक्यूमिन को आप याद रखेंगे, इसी के कारण इसको पीला रंग मिलता है। अलग अलग जैसे टमाटर को लाल रंग क्यों मिलता है, आप सभी पढ़े होंगे साइंस में, कमेंट करके बताइए। उसी तरह से यहाँ पर करक्यूमिन के कारण यहाँ पर पीला रंग मिलता है। अब इसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे ये सूजन रोधी होता है, कहीं पे अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसको हल्दी लगाने से स्वेलिंग कम होती है। एंटीऑक्सीडेंट इसकी क्वालिटी होती है, रोगाणु रोधी होता है, यानी कि एंटीबायोटिक भी आप कह सकते हैं ये होता है। भारत में अगर देखें तो 20 से ज्यादा राज्यों में 30 से अधिक हल्दी की किस्में पाई जाती हैं। और प्रमुख उत्पादक के तौर पर अगर देखें कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो प्रमुख राज्य हैं जहां पर हल्दी का प्रोडक्शन होता है। अब वैश्विक स्थिति क्या है, तो देखिए भारत जो है विश्व स्तर पर हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। आंकड़े अगर देखें तो 2022-23 में भारत में विश्व की 75% से अधिक हल्दी का प्रोडक्शन हुआ था। पूरे वर्ल्ड में जितनी हल्दी हुई थी उसका 75% भारत में प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन उस हिसाब से हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वैश्विक निर्यात बाजार में हालांकि 62% हिस्सेदारी है हमारी, लेकिन भारत ने 2022-23 में आप देखेंगे तो 3.24 लाख हेक्टेयर में हल्दी की खेती की थी, जिसमें कि 11.6 लाख टन का उत्पादन हुआ था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा हम क्या करते हैं, खुद उपभोग कर लेते हैं। वो आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 2022-23 में 207.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो मूल्य है वो हमको हल्दी के माध्यम से दिखाई देता है। 1,53,400 टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का हमने निर्यात किया। अब देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ था, यहाँ 11.6 लाख टन का उत्पादन हुआ था और हमने निर्यात कितना किया, तो 1,53,400 टन हल्दी हमने निर्यात किया, उत्पाद या उसके प्रोडक्ट को निर्यात किया। तो इस लिहाज से अगर आप देखें इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। सरकार का यह लक्ष्य है कि 2030 तक हल्दी का जो निर्यात है उसके माध्यम से हम $1 बिलियन तक जो आय है वो बढ़ा सकें। इस लिहाज से भी इसके लिए जो स्पेशल बोर्ड का गठन हुआ है वो प्रासंगिक है, क्योंकि अब हम इस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, चाहे वो उन्नत बीज हो, चाहे इसकी पैकेजिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, ये सारी चीजों पर हम बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। अब देखिए इसमें अगर वैश्विक लोकप्रियता की बात करें तो गोल्डन मिल्क हो गया या टेरिमरिक लाते हो गया, ये पेय ऐसे पेय हैं जो यूरोप और अमेरिका में भी काफी ट्रेंडिंग है। इन पेय में अगर आप देखेंगे तो हल्दी एक महत्वपूर्ण इसमें कारक है, तो इसकी लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर भी है इन उत्पादों के माध्यम से। साथ ही साथ जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी हल्दी की डिमांड होती है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहां पर भी हल्दी की खपत होती है, वहां पे भी इसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी दशा में भारत के लिए इन चीजों में हल्दी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना लाभकारी होगा। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता अगर बेहतर होगी तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। चिकित्सकीय अगर लाभ देखें तो हल्दी में कुछ औषधीय गुण होते हैं। आप जानते हैं कि हल्दी की वजह से हमारी परंपराओं में ये चला आ रहा है कि हल्दी की वजह से क्या होता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, यानी कि सूजन को ये कम करने वाला इसमें गुण होता है। सूजन को हल्दी लगाएंगे तो कम हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट, आप जानते हैं कि हमारी जो शरीर होती है उस शरीर में कुछ हानिकारक अणु होते हैं जिन्हें कि हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, और हल्दी क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को शरीर में, इन जो हानिकारक तत्व हैं इनको
इनसे लड़ता है, इसीलिए कहा जाता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी पाई जाती है। तो जहां एक तरफ सूजन कम कर रहा है, इसके अलावा जो हानिकारक तत्व है उनसे लड़ने का काम कर रहा है, और साथ साथ ये इम्यून बूस्टर भी है। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर है, तो उससे भी लड़ने में सहायता करता है। अब इस हल्दी को लेकर ही एक बार बहुत पहले विवाद हुआ था, पेटेंट किसी बाहर की कंपनी ने कर लिया था, बाद में उस पर दावा किया गया था कि अरे ये हमारे यहाँ तो परंपरा से चली आ रही चीज है, तो बाद में वो पेटेंट निरस्त भी हो गया था। तो हल्दी के ये सारे जो गुण है ये सदियों से भारत में प्रचलन में है, इसके माध्यम से इसीलिए इसका उपयोग भी देखेंगे दैनिक जीवन में बहुत आम है। अब उपयोग में देखिए, आप दूध में हल्दी डालकर मिलाकर अक्सर आप पीते हुए देखते हैं लोगों को, जिसको कि गोल्डन मिल्क आजकल कहा जा रहा है, लेकिन गाँव में भी ये प्रचलन काफी समय से है। किसी को बुखार हो जाता है या किसी के शरीर में दर्द होता है, तो ऐसी दशा में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी दशा में हल्दी वाला दूध जो है लोगों को दिया जाता है। घाव पर हल्दी लगाने से घाव जल्दी सही होता है, ये चीजें हमें परंपरा में देखने को मिली हैं। त्वचा में कोई उपचार करना हो, फेस पैक के रूप में इसका प्रयोग करना हो, यहाँ पर भी हल्दी का उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि हल्दी केवल मसालों के माध्यम से ही हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए इसकी उपयोगिता हर जगह ये प्रूफ कर रहा है। अब देखिए, इसी की हल्दी की उपयोगिता को देखते हुए ही आप जान रहे हैं, इसी वजह से हल्दी के दिशा में ये प्रयास किए गए। केंद्र सरकार ने भी क्या किया था कि लगभग 200 करोड़ रुपए राशि जो है वो आवंटित की थी, ताकि इसके फसल की गुणवत्ता को सुधारा जा सके, इसके क्षेत्र में अनुसंधान किया जा सके, किसानों की आय बढ़ाई जा सके। और यह भी लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में किसानों को 6 से 7 हजार प्रति क्विंटल की जो अतिरिक्त लाभ है वो दिलाने की कोशिश है सरकार की तरफ से, ताकि 2025 में जो हल्दी का मूल्य 18 से 19 हजार प्रति क्विंटल रहा, उसमें 6 से 7 हजार रुपए अतिरिक्त आय किसानों को मिल सके। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है। मुख्यालय अगर निजामाबाद में, तेलंगाना में अगर स्टैब्लिश किया गया है, तो इसके पीछे ये भी उद्देश्य है कि हल्दी किसानों के हितों का भी संरक्षण हो सके, उसकी भी रक्षा की जा सके, हल्दी की गुणवत्ता भी सुधारी जा सके, और साथ साथ हल्दी के एक्सपोर्ट यानी निर्यात को भी बढ़ाया जा सके। तो ये कुल मिला के यहाँ पर था। अब दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है, दृष्टि एसएससी। यहाँ पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यू, एग्जाम नोटिफिकेशन और स्ट्रेटेजी वीडियोस, तमाम चीजें मिलेंगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा दृष्टि एसएससी। साथ ही साथ विस्तार से जानकारी के लिए 87501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज का अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, नागपुर, पटना, हैदराबाद, निजामाबाद। तो इस विकल्प का चयन, सही विकल्प का चयन कर सटीक उत्तर देने के लिए आप प्रयास करें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।